हम लोग इस पीडी के आपको जो है साइंस को देखेंगे और ये जो है आपका केमिस्ट्री सेक्शन होगा। चलिए इसके बहुत सारे मैंने जो है वो आपका पार्ट बना दिए हैं, तो आज उसी पार्ट को जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और आपका जो है मैंने 28 तक प्रैक्टिस सेट नंबर भी करा दिया है इसके थ्रू। सबसे अच्छा तो बात है क्या कि एक तो 1-लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है आपका। उसके अलावा क्या है कि आपका जो है प्रैक्टिस सेट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या कहा जा रहा है पहले 1-लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, अगर बात करें समुद्री आपका जल में सर्वाधिक मात्रा में आपका पाए जाने वाला लवण कौन सी हो, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl बोलते हैं इसको। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो, तो सोडियम क्लोराइड की जो है कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। ठीक है, जब हमको डिहाइड्रेशन होता है तब। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अग्निशामक आपका यंत्र में किस जो है वो गैस का उपयोग किया जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। विलयनों का जो है वो पीएच मान को देखेंगे डियर, तो किसी भी आपका विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है, तो पीएच मान करता है आपका व्यक्त। अगर बात करें पीएच का निर्धारण किया था तो सोरेनसन ने आपका पीएच का निर्धारण किया था। उदासीन विलयन का जो है पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। शुद्ध जल का भी 7 ही होता है पीएच मान। अम्लीय जो है विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। उदासीन का 7 से होता है। अगर क्षारीय विलयन का बात करूँ तो 7 से अधिक आपको जो है क्षारीय विलयन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, क्षारीय है हमारा रक्त प्रकृति में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका समुद्री जल का जो है पीएच मान कितना है, तो 8.4 हो जाएगा। अशुद्ध आपका जल का जो है पीएच मान क्या है, तो अशुद्ध जल का जो है पीएच मान आपका, जिसको हम लोग शुद्ध जल बोलते हैं, तो आपका पीएच मान आपका 7 हो जाएगा। उसके अलावा दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.4 हो जाएगा। ठीक है, मूत्र का पीएच मान क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि नींबू का पीएच मान क्या है, तो आपका 2.2 हो जाएगा। कॉफ़ी का पीएच मान क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। अंडा का जो है वो पीएच मान का बात करें तो 7.7 हो जाएगा अंडा का। सिरका का जो है 2.4 हो जाएगा। नींबू का 2.2 हो जाएगा, आपने देखा ही है। ठीक है, सिरका का जो है वो आपका 2.4 हो जाएगा। सर आपका पीएच मान क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन को देखिए, तो हाइड्रोकार्बन में बताया जा रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन आपका कहलाता है, तो एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एल्केन का सामान्य जो है वो सूत्र होता है, तो CN आपका H2N आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, CnH जो है वो 2N+2 हो जाएगा। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, तो अल्कीन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन जो है वो CnH जो है वो 2N हो जाएगा, CnH2N हो जाएगा। 1 या 3 आपका बंद वाले जो है असंतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एल्काइन कहे जाते हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि एल्काइन का जो है वो आपका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन का जो है आपका सूत्र। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो पेट्रोलियम हो जाएगा। शुद्ध आपका तेल हो जाएगा, कच्चा तेल बोलते हैं हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, इसमें पता नहीं क्या होता है, हमेशा जो है वो चेंज ही हो जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन जो है वो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। कच्चा आपका तेल होता है। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध आपका किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन एक विधि है जिसके द्वारा आपको कच्चा पेट्रोलियम को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव आपका अलग किए जाते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। वैसलीन निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम से जो है वैसलीन हमको निकालते हुए देखा जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि द्रव सोना कहलाता है, तो पेट्रोलियम जो है वो आपका द्रव सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन संख्या में पेट्रोलियम की गुणवत्ता आपका प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे पेट्रोल का मिश्रण को देखते हैं, तो पेट्रोल मिश्रण होता है आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। गैसोलीन या फिर पेट्रोल आपका प्राप्त किया जाता है, तो आपका कच्चा पेट्रोलियम से या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें डीजल की जो है वो आपका गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो सीटेन संख्या से जो है प्रदर्शित की जाती है। उसके अलावा अगर बात करें सबसे जो है वो अच्छा अपस्फोट रोधी आपका कौन होता है, तो आपका सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी आपका यौगिक आपका टेट्राएथिल लेड हो जाएगा, TEL बोलते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पेट्रोल के जो है स्फोटक आपका जो है रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने
के जो है उसमें मिलाया जाता है तो टेट्राएथिल लेड को मिलाया जाता है, ठीक है। गैसोहोल आपका मिश्रण होता है तो गैसोलीन और इथेनॉल का जो है गैसोहोल मिश्रण होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई जो अधिक आपका जो है अणु भार वाला बड़ा परमाणु बनाता है तो क्या होता है, तो ये स्पेशली आपका बहुलीकरण इसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे बहुलीकरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्लास्टिक आपका होता है तो असंतृप्त जो है वो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक से उत्पन्न आपका गैस है तो पॉलीएथिलीन जो है प्लास्टिक से उत्पन्न गैस है। बुलेट प्रूफ आपका जैकेट बनता है तो पॉलीएमाइड से जो है बुलेट प्रूफ आपका जैकेट बनता है, ठीक है। रेनकोट बनाया जाता है तो आपका रेनकोट जो है बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। पॉलीथीन बनता है तो एथिलीन से जो है पॉलीथीन बनता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में आपको प्रयोग किया जाता है तो एथाइल आपका एसीटेट का जो है वो आपका कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि प्राकृतिक गैस एवं ईंधन को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है प्राकृतिक गैस का जो है वो मुख्य संघटक क्या है, तो मीथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है आपका संघटक हो जाएगा प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक आपका गैस में सर्वाधिक होती है तो मीथेन होती है, ठीक है। मार्श आपका गैस कहलाता है तो मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। कोयले की खानों से आपका निकाली जाती है तो मीथेन गैस निकाली जाती है। ईंधनों में जो है वो आपका स्वच्छ ईंधन है तो आपका जो है ईंधनों में स्वच्छ ईंधन प्राकृतिक गैस हो जाएगा। रॉकेट में प्रयुक्त आपका ईंधन कहलाता है तो प्रणोदक कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि रॉकेट में आपका ईंधन नोदक के रूप में प्रयुक्त होता है तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन जो होता है रॉकेट में आपको ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रोड्यूसर गैस आपका जो मिश्रण है तो नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो आपका मिश्रण हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। आगे अगर बात करें तो भाप अंगार गैस या जो है वो जल आपका गैस मिश्रण होता है तो भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। गोबर गैस संयंत्र से आपका निकाले जाती है तो मीथेन गैस निकाली जाती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था तो सीबी देसाई ने किया था। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है तो मीथेन गैस हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र में आपका होता है तो आपका किण्वन प्रक्रिया से आपका बायोगैस संयंत्र में जो है वो आपका में होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है, ठीक है, याद रखेंगे। घरों में प्रयुक्त होने वाले द्रवित जो है वो आपकी प्राकृतिक गैस कहलाती है, एलपीजी कही जाती है। एलपीजी मिश्रण होता है तो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है मिश्रण होता है एलपीजी हमारा, ठीक है। अगर हम बात करें एलपीजी का मुख्य घटक क्या है तो मुख्य घटक जो है स्पेशली ब्यूटेन होता है एलपीजी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिगरेट लाइटर में आपका प्रयुक्त होता है तो सिगरेट लाइटर में आपका प्रयुक्त होता है ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। एलपीजी से जो है वो आपका होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें आपका गंध हेतु मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मरकप्टेन का जो है यूज़ किया जाता है, आपका गंध हेतु मिलाया जाता है, ठीक है। कोयला आपका 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है खराब कैटेगरी का होता है, एंथ्रासाइट जो है आपका उत्तम कोटि का कोयला होता है और लिग्नाइट जो भूरा आपका कोयला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि सर्वोत्तम जो है वो या उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है। निम्न कोटि का कोयला आपका होता है पिटवा लोहा, पिटवा कोयला हो जाएगा। मुलायम आपका कोयला जो होता है बिटुमिनस होता है। भूरा कोयला के रूप में आपका जो है जाना जाता है, लिग्नाइट आपका कोयला को जाना जाता है, ठीक है। ऊष्मीय मान सर्वाधिक होती है तो हाइड्रोजन की सर्वाधिक होती है। एक ईंधन का जो ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है तो किलो आपका जूल प्रति जो है वो किलोग्राम यानी KL आपका केजी जो आपका क्या हो जाएगा कि केजी आपका जो है किलो जूल आपका प्रति केजी हो जाएगा, किलो जूल प्रति आपका केजी जो हो जाएगा एक ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि प्राकृतिक आपका जो है वो रबड़ या रेसे की बात करें तो प्राकृतिक रबड़ और बहुलक होता है तो आइसोप्रीन आपका C5H8 का जो है प्राकृतिक आपका रबड़ बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ को जो है कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है तो कार्बन को मिलाते हैं। रबड़ को जो है सल्फर से आपका गर्म करके उसकी आपका जो गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण होते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रबड़ आसानी से घुल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुल जाता है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है तो विनाइल क्लोराइड द्वारा जो है वो आपका प्राप्त होता है, ठीक है। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था तो स्पेशली आपको डॉक्टर वेलेस H केराथस ने जो है 1935 में किया था नायलॉन का आविष्कार।
उसके अलावा जो है मानव द्वारा जो है वह संश्लेषित आपका पहला रेशा कौन है, तो नायलॉन हो जाएगा। कृत्रिम आपका सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क के रूप में रेयॉन को जानते हैं। रेयॉन का निर्माण होता है तो सेलुलोज में आपका जो रेयॉन का निर्माण होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज होता है तो एक तरह का जो है प्राकृतिक बहुलक होता है। कागज बनता है तो शुद्ध जो है सेलुलोज से आपका कागज बनता है, ठीक है। कांच एवं उसके यौगिकों को देखें तो कांच या फिर शीशा होता है तो अति शीतल द्रव होता है कांच या शीशा। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो बालू का प्रयोग करते हैं, सोडा का और आपका चूना पत्थर का कांच के निर्माण में यूज़ करते हैं। बालू, सोडा और चूना पत्थर का यूज़ करते हैं। कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत आपका बल्ब में प्रयोग होता है तो फ्लिंट आपका कांच का यूज़ होता है। कैमरा हो गया आपका जो है दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में जो है वो आपका उपकरण में प्रयोग होता है तो आपका पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में उपकरण के लिए। धूप चश्मे का जो है लेंस बनाने में प्रयोग होता है तो आपका जो है क्रूस कांच का जो है वो धूप चश्मे का लेंस बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं दिए। चलिए अब यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने 28 तक आपको बना दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप नहीं देखे हुए तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन को जो है मार्स गैस कहते हैं तो 1 का आपका जो है ए हो जाएगा, ठीक है। पीएच मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है तो आपका मूत्र का पीएच मान 6 होता है। रक्त का जो है अब आपका क्या हो जाएगा कि 7 हो जाएगा और जो है आप 7.4 हो जाएगा रक्त का। और उदासीन विलयन का जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 7 हो जाएगा। और जो है वो आपका एक और चीज़ का शुद्ध जल का भी जो पीएच मान 7 होता है, ठीक है। याद रखेंगे। हाँ, दूध का जो है 6.4 होता है, ये सब याद रखिएगा। संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन आपका कहलाता है तो ये आपका किस कैटेगरी में होता है तो आपका हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। ऊपर में कितने नंबर का था, 1 मिनट। तो ये आपका जो है 3 हो जाएगा डियर, याद रखेंगे। 3 का क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। संतृप्त कार्बन जो है वो आपका एल्केन हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि ये 4 नंबर है, ठीक है। आपका जो है एलपीजी का मिश्रण होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो है आपका क्या होता है कि एलपीजी का मिश्रण होता है। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है 5 नंबर पर कृत्रिम आपका सिल्क किसको कहते हैं तो 5 नंबर में रेयॉन जो है आपका कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है तो 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ सी लगा लेंगे, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो भूरा आपका जो है वो आपका कोयला किसको कहते हैं, लेग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहते हैं तो 6 का क्या हो जाएगा डियर, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बार बार यही हो जाए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्रव आपका सोना कहलाता है तो द्रव सोना जो है वो आपका पेट्रोलियम को कहते हैं। 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका क्या कहा जा रहा है क्या कि आपका रॉकेट में आपका जो है प्रयुक्त आपका ईंधन कहलाता है तो प्रणोदक कहता है तो 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो निम्न कोटि का जो है वो आपका कोयला कौन होता है तो निम्न कोटि का कोयला पिटवा आपका कोयला हो जाएगा तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिगरेट आपका जो है लाइटर में कौन सी आपका गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन आपका जो है प्रयुक्त होती है। 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो आप बताया जा रहा है कि आपका बुलेट फ्रूट आपका प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त होता है, पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है तो आपका ए हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है एल्काइन का सूत्र क्या होता है तो एल्काइन का सूत्र जो है CnH2n-2 हो जाएगा। -2 याद रखेंगे, एल्काइन का सूत्र होता है, ठीक है। सी हो जाएगा 13 का, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं जी तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि गोबर आपका गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया तो सीबी देसाई ने किया था तो 14 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोबर गैस में आपका जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस आपका होती है तो स्पेशली आपका मीथेन गैस होती है तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलपीजी
को विशेष गंध आपका देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मरकप्टेन का यूज़ करते हैं, तो आपका 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका नींबू का जो है वो पीएच मान क्या होगा, तो नींबू का पीएच मान जो है वो 2.2 हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और सिरका का क्या होता है, सिरका का ये आपका हो जाएगा, सिरका का ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका 17 का हो जाएगा, ठीक है। रेयॉन आपका जो है निर्माण किससे होता है, तो रेयॉन का निर्माण जो है वो आपका सेलुलोज से होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 18 का डी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि पीबीसी किसके बहुलीकरण द्वारा आपका प्राप्त होता है, तो विनाइल क्लोराइड से जो है पीबीसी आपका जो है वो आपका पीबीसी जो है विनाइल क्लोराइड के विलयन बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो 19 का क्या हो जाए, ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जल गैस आपका किसका आपका मिश्रण है, तो जल गैस जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोयले की जो है खदानों में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन आपका जो है वो आपका मीथेन गैस निकलती है, तो कोयले की खदानों में जो है आपका मीथेन गैस निकलती है, याद रखेंगे किसका, डी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पीएच का जो है वो मान का निर्धारण किसने किया, तो सुरेंद्र सर ने किया, तो 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रोड्यूसर आपका गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन का मिश्रण है आपका क्या है, प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो सर्वोत्तम आपका कोयला होता है, तो एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्तम कोयला कहते हैं। मुलायम कोयला बिटुमिनस को आपको खराब कैटेगरी का जो है निम्न कोटि का पिटवा लोहा, लिग्नाइट को भूरा आपका जो है कोयला कहते हैं, तो सभी देख लिया, तो 24 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव द्वारा जो है संश्लिष्ट जो है पहला आपका रेशा कौन हो जाएगा, तो आपका नाइलॉन हो जाएगा, तो 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक कौन है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक कौन है, तो स्पेशली आपका मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, तो 26 का डी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका कांच क्या है, तो आपका जो है कांच एक कोलाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो 27 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं, तो 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन हो जाएगा, तो आपका 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें समुद्र लवण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि अग्निशामक आपका यंत्र में किस गैस का प्रयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान आपका 7 हो जाएगा, तो 32 का ए हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो पेट्रोलियम की जो है वो आपका गुणवत्ता किससे आपका जो है प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा जो है वो पेट्रोलियम की आपका जो है आपका क्वालिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो गुणवत्ता हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कच्चा तेल हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस जो है विधि द्वारा आपका अलग किए जाते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा आपका अलग किए जाते हैं, तो 35 का क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा एक असंतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन है, तो ये एथाइन हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि गैसो हॉल आपका किसका मिश्रण है, तो गैसो होल जो है आपका मिश्रण होता है। ये बात करें गैसोलीन और एथेनॉल का जो है अब आपका गैसो होल आपका मिश्रण हो जाएगा, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ आप चाहे तो 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा आंसर, ठीक है, आपको जो क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका अगला देखते हैं डिटेल सेक्शन को। चलिए यहाँ पहले वन लाइनर में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें चश्मे का जो है वो लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो आपका प्रयोग किया जाता है क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चश्मा जो बनाते हैं वो, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका अगर देखिए यहाँ पे
तो चलिए देख लेते हैं नीचे। तो मानव निर्मित पदार्थों को देखेंगे भैया। तो मानव निर्मित पदार्थ क्या है, तो आपका जो है वो मानव निर्मित पदार्थों में जो है आपका सीमेंट होता है, तो स्पेशली कैल्शियम सिलिकेट एवं जो एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि सीमेंट की जो खोज की थी आपका जोसेफ स्पर्डी ने की थी। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किया था तो जोसेफ स्पर्डी ने किया था 1824 ईस्वी में किया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पोर्टलैंड आपका सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो चूना है, सिलिका और एल्युमिना हो जाएगा। आगे बताया जाए साबुन होता है, तो साबुन एक तरह का उच्च वर्षीय आपका अम्लीय लवण हो जाएगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो सेपोनिफिकेशन हो जाएगा। आपका साबुन बनाने की प्रक्रिया जो है वो शेपोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, सोप से याद रख लीजिएगा। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो वनस्पति तेल का, वसा का और कास्टिक पोटास का यूज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वसा या कास्टिक पोटास दोनों में से कोई एक भी चलेगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित आपका बनाया गया पहला आपका जो कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो यूरिया हो जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि यूरिया का जो है वो संश्लेषण किया था तो वोलर ने किया था। यूरिया में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 46% होता है। यूरिया आपका जो है वो आपका उर्वरक में जो है यूरिया उर्वरक में आपका जो है हाइड्रोजन मौजूद होता है, एमाइड के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें यूरिया का जो रासायनिक सूत्र क्या है, तो NH2CO NH2 हो जाएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र। यूरिया अधिकतम पाया जाता है मूत्र में आपका पाया जाता है। मूत्र आपका दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण जो आपका मूत्र दुर्गंध देता है। रासायनिक नाम एवं जो सूत्र क्या है, तो आपका जो है चूना पत्थर। रासायनिक नाम जो है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दंत मंजन पेस्ट का पाउडर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। मोती बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है आपका बना होता है। संगमरमर का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। बिना बुझा चूना या कली जो है वो आपका खली चूना रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO बोलते हैं, ठीक है। बुझा हुआ सोना या चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, Ca। आपका जो है बिना बुझा हुआ का क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और बुझा हुआ चूना का क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी CaOH2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों अंतर है। रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, बुझा हुआ चूना ही होता है, डियर याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि शुष्क आपका बुझे हुए चूने के आपका ऊपर क्लोरीन आपका गैस प्रवाहित करने से जो है वो आपको प्राप्त होता है, तब विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सिली क्लोराइड हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा। विरंजक आपका चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ब्लीचिंग आपका जो है पाउडर का प्रयोग किया जाता है, तो पीने के आपका जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है जिप्सम से बनता है। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 2H2 आपका जो है जिप्सम का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। नीला जो है वो आपका थोथा आपका का रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो है वो आपका खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का हो जाएगा, ठीक है। दोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो NaOH हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो कीटाणुनाशक के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण या फिर तथा DDT का प्रयोग करते हैं। DDT का जो है वो पूरा नाम क्या है, तो डाइफिनॉल आपका ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा आपका DDT का, ठीक है। यहाँ पे DDT क्या है, तो कीटाणुनाशक बनाया जाता है। क्लोरो आपका जो क्लोरल से बनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। DDT जो है वो बनाया जाता है क्लोरल आपका उसी से बनता है, ठीक है।
अगर हम बात करें चिली सोरा रासायनिक नाम है सोडियम आपका नाइट्रेट का Na आपका NO3 का होता है। गेमेक्सिन आपका जो है रासायनिक नाम क्या है, तो गेमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि नीलम आपका रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, Al2O3 हो जाएगा। मानिक और नीलम आपका रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, तो मानिक और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यूरिया का जो है वो रासायनिक नाम क्या है, तो कार्बामाइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बामाइड का जो है वो सूत्र क्या होता है, NH आपका 2CONH2 हो जाएगा, कार्बामाइड का जो है सूत्र हो जाएगा। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, तो कार्बन 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन 12 O6 हो जाएगा, C6H12 और O6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि रासायनिक आपका विस्फोटक होता है, तो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक होता है तो ट्राई नाइट्रो टॉल्विन जो TNT बोलते हैं, आपका जो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो है विस्फोटक होता है। ट्राई नाइट्रो आपका टॉल्विन TNT बोलते हैं। TNT का पूरा नाम क्या है, तो ट्राई नाइट्रो टॉल्विन हो जाएगा पूरा नाम। डायनामाइट जो है वो आविष्कार किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में किया गया था। डायनामाइट का प्रमुख आपका घटक क्या है, तो आपका नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। नोबेल जो है वो आपका नोबेल का जो तेल क्या हो जाए कहलाता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG बोलते हैं। बारूद की खोज किया था, तो रोजर आपका जो बेकन ने किया था आपका बारूद की खोज। बारूद का जो है प्रमुख अवयव क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। बारूद यानी RDX पूरा नाम क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा RDX का जो है पूरा आपका नाम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। RDX का जो अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट होता है आपका अन्य नाम। RDX का जो है खोज किसने किया था, तो हेंस आपका हेनिंग ने 1899 में किया था। RDX सूत्र क्या होता है, C3H6N6O6 हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो आपका रंजक या खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, कैरामल का प्रयोग करते हैं। नॉन स्टिक जो है बर्तन बने आपका होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन जो सामान्य नाम क्या है, तो आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन जो है टेफ्लॉन का जो है नाम हो जाएगा, जनरल नाम। पटाखों का हरा नाम क्या होता है, तो वेरियम के कारण आपका ग्रीन रंग का होते हैं पटाखे। आतिशबाजी के कारण जो है वो आपका के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो ट्रोसियम SR की उपस्थिति के कारण है, तो ट्रोसियम को SR से आपका डिनोट करते हैं। वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट का होता है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त आपका रंजक क्या है, तो बोन आपका ब्लैक हो जाएगा। नफ्तलीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोलतार हो जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि पोटेशियम की खोज की थी, तो आपका हफरी डेवी ने किया था। लकड़ी की जो है कीड़े से बचाने के लिए उस पर जो है वो लेपन किया जाता है, जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। जिंक सॉफ्टाइड कहलाता है, तो स्पेशली जस्ते का फूल होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर जो है लेप रहता है, तो आयरन ऑक्साइड का जो लेप रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो फेरिक क्लोराइड का जो है प्रयोग करते हैं। बर्तनों में कलाई के लिए प्रयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पानी की टंकी में आपका फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर सल्फेट का करते हैं। बैकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो फिनॉल का करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर की टेप आपका लेपित होती है, तो आयरन ऑक्साइड से आपका लेपित होती है। प्रशीतन जो है वो आपका मदद करता है, तो खाद्य पदार्थों में जैविक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में वो करता है। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है, तो फ्रियोन का प्रयोग आपका करते हैं। फोटोग्राफी में जो है आपका उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फोटोग्राफी में फेल्सपर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। वुड स्पिरिट आपका कहा जाता है, तो ये मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। शक्कर के किण्वन से बनता है, इथाइल अल्कोहल आपका शक्कर के आपके किण्वन से बनता है। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी C14 द्वारा आपका जो है वो आपका बुझाया जाता है। एस्पिरिन साधारण नाम क्या है, तो एसिटिकल आपका सैलिसिलिक आपका एसिड हो जाएगा। एसिटिली जो है एसिटिल आपका सैलिसिलिक एसिड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक केयर।